नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडवांस एकेडमी में। तो हमने एचसीएफ एलसीएम के 36 क्वेश्चन कर लिए थे, 37वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। इसके मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ 10010, 10015, 10020 और 10080। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताओ जो इन सब से पूरी तरह भाग हो जाए। इसका एक तरीका क्या है कि आप इन सब का निकालिए एलसीएम। अब मिसाल के तौर पे मान लीजिए आपने एलसीएम निकाल दिया 100, मान लो आपने 100 निकाल दिया। फिर हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी है। ये हो गई 5 अंकों की छोटी से छोटी, इसको इससे भाग करेंगे। जितना भी अगर शेष कुछ बच जाएगा तो वो इससे घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया एक बड़ा तरीका, लेकिन आपको ऐसे तो करना नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ 5 अंक लिखे हो, 6 लिखे हो, 4, 7 कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमसे पूछा गया है कि 12, 15 और 18 से पूरा भाग हो जाए। हम जानते हैं 12 और 15 और 18 से जो भाग हो जाएगा वो होगा उसका एलसीएम। अब यहाँ आपको काम आएगा भाग के नियम। तो जो हमारा आंसर होगा इन 4 में से जो भी हमारा आंसर होगा वो 12 से भी भाग होगा, 15 से भी, 18 से भी। तो हमने भाग के नियम जो सीखे थे, 6 को आप बोल सकते हो 6 दूनी 12, इसको 5 तिया 12 और इसको 9 दूनी 18। तो जो हमारा आंसर होगा वो 2 से भी होगा, 9 से भी होगा, 3, 5, 2, 6 सबसे होगा। देखिए सबसे पहले 2 को चेक कर लेते हैं। 2 से वो होता है जो सम संख्याएं होती है, सारी सम संख्याएं ये नहीं है, ये तो हमारा आंसर नहीं है। फिर हमने देखा 5 से वो भाग होती है जिसके आखिरी में 0 और 5 हो, 0, 5 सब में। अब हम चेक करते हैं 9 से वो संख्याएं भाग होती है जिनका अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है। इसके अंकों का योग 2 है, हो नहीं रहा, 3 है, हो नहीं रहा। जब ये 4 आंसर कट हो गए तो यही हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 210, 315, 147 और 168 से पूरी तरह भाग हो जाए। ऑप्शन है हमारे 4410, 441, 21 और 7। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल की भाषा आपको समझनी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको भाग कर दे, यानी जो हमारी संख्या है वो इनको भाग कर दे, इनको भाग कर दे। अगर सवाल होता ऐसी संख्या बताओ जिसको ये सब भाग कर दे, तब क्वेश्चन कुछ और हो जाता। अगर हमसे बोला जाता वो संख्या बताओ जिनको ये भाग कर दे, अगर ऐसा होता तो ये संख्या जब ये भी भाग करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, तो ये इन सब से कोई बड़ी संख्या है। तो वहाँ इस केस में हमें निकालना होता एलसीएम। लेकिन यहाँ आपसे बोल रहा है कि वो संख्या जो इनको भाग कर दे, यानी वो संख्या इनसे छोटी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इतनी है। या तो वो इतनी 147 होगी या इससे भी छोटी होगी, यानी हमें एचसीएफ निकालना है। तो जो एचसीएफ होता है वो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होता है या उसका भी मल्टीपल होता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। अच्छा, अब हम देखते हैं इसे करना कैसे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी ऐसा सवाल हो तो आप किसी भी 2 संख्याओं में सबसे छोटा अंतर ले लो। मान लो मैं इसका अंतर लेता हूँ 100 के आसपास, इसका 150 के आसपास। लेकिन अगर मैं इनका लूँ तो इनका अंतर आ रहा है 21।
तो ये हमारा सबसे छोटा अंतर आ गया। फिर आपको ये देखना है इस अंतर को जो बड़े से बड़ा आंसर भाग कर दे वही होगा हमारा एचसीएफ। अब इसको देखो, ये दोनों तो कट हो गए, इनमें बड़े से बड़ा कौन भाग कर रहा है, 21 ही इसको भाग कर रहा है, हालांकि 7 भी कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए होता बड़े से बड़ा एचसीएफ हाईएस्ट, तो बड़े से बड़ा ये भाग कर रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21, सी इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 39 में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ 25, 73, 97 से भाग करने पर समान शेष बचे। देखो यहाँ पर भी जो हमसे संख्या पूछी जा रही है, आपसे बोल रहा है भाषा को समझना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे यानी इस संख्या से भाग करना है। जब आपको इससे भाग करना है और ये संख्या निकालनी है, इसका मतलब है एचसीएफ निकालना है। अगर हो जाता ये भाग करेंगी उस संख्याओं को ये, तो इस केस में होता एलसीएम। तो हमें जब ये बात पता चल गई कि हमें इनका एचसीएफ निकालना है, लेकिन उसने क्या बोला है जी, समान शेष आना चाहिए, तो इस केस में क्या करते हैं, आप इसको इससे घटा दो और इसको इससे घटा दो। तो देखिए यहाँ घटाओगे, 13 में से 5 जाएगा 8, ये 48 आ गया। यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा 4 और ये 24 आ गया। अब आपको इन दोनों का निकालना है एचसीएफ, तो इन दोनों का एचसीएफ तो आपको वैसे ही नज़र आ रहा है 24, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे यानी उस संख्या से 187, 233 और 279 को भाग करना है, यानी हमें एचसीएफ निकालना है। इतना 233 और 279, और यहाँ पर भी वो बोल रहा है समान शेष बचे, यानी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसमें से ये घटा देना है, इसमें से ये घटा देना है। तो जब आप 13 में से 7 घटाओगे 6, यहाँ बच गया 12, तो ये आ गया आपका 46। अच्छा यहाँ देखते हैं, तो 9 में से 3 जाएगा, ये भी 6 और यहाँ पर 46। अब हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना, ये दोनों तो सेम ही है, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया 46, यानी वो जो संख्या पूछ रहा था क्वेश्चन, वो हमारा आंसर है 46, यानी सी आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग करने पर 12। अब देखिए यहाँ समान शेष नहीं है, यहाँ कुछ शेष है। तो ये बात तो हम समझ गए कि इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है। ये हमें कहाँ से पता चला, आप सवाल देखो, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यानी उस संख्या से इन्हें भाग करना है, वो संख्या निकाल ली, यानी एचसीएफ निकालना है। और यहाँ ये कहता है शेष बचना चाहिए 12। अगर हमें एचसीएफ निकालना हो और शेष दिया हो, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, इस शेष को इन संख्याओं से घटा देना। तो घटा देते हैं, 4 4 इतना, यहाँ पर हो गया 6 5 इतना, और यहाँ पर आ गया 2 5 7 और 2। फिर दूसरा काम क्या करना है, अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, इनका। तो तरीका क्या है, सबसे छोटा अंतर देखेंगे। तो सबसे छोटा अंतर तो इन्हीं में हो रहा है। तो कितने का अंतर है, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 512। अब हमें चेक करना है हमारे 4 आंसर में जो बड़े से बड़ी संख्या इसे भाग कर देगी वही एचसीएफ होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन जो इसमें है 41 क्वेश्चन में 64, 124, 156 और 200। देखिए हम ये बात जानते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो, जैसे ये हमने अंतर निकाल दिया 512, तो अब हमें चेक क्या करना है, बड़े से बड़ा आंसर। तो सबसे पहले आप सबसे बड़े को चेक कर लो, 260 को। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है 0। आप 260 की जितनी मर्जी गुणा कर दो, 0 हमेशा रहेगा।
और यहाँ पर आना चाहिए 2, तो ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। अब मैंने इसे चेक करा, अगर ये मेरा आंसर है तो 156 के पहाड़े में ये पूरा पूरा आ जाना चाहिए। तो मैंने माना 156 के पहाड़े में ये पूरा पूरा आ जाता है, मैंने माना x बार आ जाता है। तो यहाँ कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 7 8 जो मर्जी। जब ये पूरा पूरा आ जाता है तो ये 6 इकाई अंक और इस संख्या की गुणा करके 2 आना चाहिए। तो 6 के पहाड़े में अगर इकाई अंक 2 लाना हो तो एक तो होता है 6 दूनी 12 सॉरी, या होता है 6 सते 42। मैंने माना 156 दूनी होता है 512। आप खुद सोचो, ये तो 150 के आसपास है, 150 दूनी तो 300 होता है, तो ये तो जाएगा नहीं। अगर मैं सत्ते बार मानूं तो 15 सत्ते 105, यानी ये 1000 से भी ज़्यादा, तो ये भी आपका आंसर नहीं। मैंने माना ये आंसर। तो अगर मैं भाग करूंगा 4 के पहाड़े में इकाई का अंक 2 लाना है तो ये खाली 3 बार जाएगा, 12 तिया 36, ये भी नहीं हो रहा। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये 3 कट हो गई, ये आंसर। वैसे भी ये होती है 8 की क्यूब और ये 8 का स्क्वायर, तो देखो पूरा पूरा जा रहा है, 8 की क्यूब 8 का स्क्वायर, यानी ये 8 बार जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 1661 और 2040 को भाग करने पर 10 और 8, जिस उस संख्या से भाग करना है, यानी एचसीएफ लेना है। 1661 2040 को भाग करने पर कितना शेष आना चाहिए? 10 और 8। एचसीएफ के केस में हम क्या करते हैं, जो शेष होता है वो घटा देते हैं। तो एक तो ये आ गया और यहाँ पर आ गया हमारा ये। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो इसके पहाड़े में भी जाएगा, यानी वो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, क्या क्या इसमें ऑप्शन। 127, 123, 235 और 305। देखिए, अब आपको मैंने इससे पहले सवालों में बताया था कि हम सबसे छोटा अंतर लेते हैं किसी भी दो संख्याओं में। यहाँ तो संख्या ही 2 है, तो अब हमें क्या करना है, या तो हम इसे परंपरागत तरीके से करेंगे, जैसे वो तरीका क्या होता है वो भी देखते हैं। इसको इससे भाग कर दिया तो ये एक बार जाएगा, 1651। बचा कितना आया? 1। और यहाँ कितना बच गया जी? 8। और यहाँ बच गया 3। फिर इससे इसको भाग करा, यानी जब तक ये पूरा, अब ये शेष बच गया ना, ये संख्या यहाँ उतार ली। तो आपने 5 दिया 15 और 8 दिया 24, ये 17। ये तिया तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 4 बार। 4 एकम 4, 8 चौक 32 यानी 3, 4 तिया 12 और 3 15। तो यहाँ कितना बच गया जी? 7। यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 1। अब फिर इसको इससे भाग लगा दिया तो 7 3 बार देखेंगे, 21 का 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, यानी देखिए यहाँ पूरा पूरा चला गया ना 127 से। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो है 127। एक तो है ये तरीका। अगर हम दूसरे तरीके की बात करते हैं तो वो वैसे कामयाब वहाँ होता है जब बहुत सारी संख्या हो, कोई भी छोटा अंतर। लेकिन अगर हमें यहाँ 2 दिए, मान के चलो आप यहाँ भी करना चाहो तो इन्हीं का अंतर देख लेते हैं, क्योंकि ये संख्या ही 2 है तो सबसे छोटा बड़ा अंतर यही होगा। तो इसको घटाएंगे तो 1। अच्छा, 13 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बच गया 9 और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? 3। तो हमें देखना था ये 381 किस बड़ी संख्या से भाग होगा। देखो यहाँ 5 है, 5 का जब भी आप पहाड़ा पढ़ोगे या तो 0 आएगा या 5 आएगा, ये तो आने से रहा। और ये भी 5 है, देखो ये आएगा नहीं, तो ये दोनों हो सकता है। अगर मैंने माना ये मेरा आंसर है 123, तो 123 की गुणा मुझे करनी है ताकि ये आ जाए। इसे 12 मानो, 12 तिया 36। अगर मैं 3 बार कर दूं तो ये तो हो जाएगा मेरा इतना, देखो जा नहीं रहा। और 4 बार करने पर तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर नहीं है, आंसर मेरा यही है। तो
तो जब आपका ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ केवल 2 ही संख्याएं हो, छोटा अंतर ना कर पा रहे हो, तो वहाँ आप ये वाला तरीका भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अभी बीच में जो गैप हो गया, कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी, कुछ अन्य कारण भी थे, लेकिन अब ऐसी मेरी कोशिश रहेगी कंटिन्यू वीडियो आती रहे और ये जो बुक जो हमने कंप्लीट करने का बेड़ा उठाया है ये पूरी कंप्लीट हो जाए। 43 में देखना वह अधिकतम संख्या क्या है जो 253.75 और 181.25 को पूर्णतया विभक्त भाग कर दे, यानी वो संख्या ऐसी है जो इनको भाग कर दे। इसका मतलब है हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ लेना है। अब ये भी 2 ही संख्या है, तो देखिए जिसमें पॉइंट होता है, देखो पॉइंट वाले मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, दशमलव भिन्न चैप्टर में भी हमने बात करी है। एक बार और देख लेते हैं जो पहली बार आज देख रहे हैं। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 37.75, 35.65, 36.25 और 32.85। तो मैंने क्या करा, देखिए इनको घटाया, 5 में से 5 जाएगा 0 और 7 में से 2 गया 5 दशमलव, 3 में से जाएगा 2 और मेरा आ गया ये अंतर आ गया। वैसे तो हम किसी भी 2 संख्याओं में सबसे छोटा अंतर लेते हैं, लेकिन यहाँ यही अंतर है। तो अब हमें देखना है कि इस अंतर को इन 4 में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या भाग कर देती है। देखो ये है 72.5, आप खुद देखो 36 दूनी 72 और 25 दूनी 50, 72.5 होगा 36.25 का डबल, यही भाग हो रहा है, यही हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये दशमलव भिन्न में भी ये आपको बता रखा है कि जिनमें पॉइंट आता है उन्हें कैसे करना है। 44 देखिए क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग करने पर जो शेष आता है वो आ रहा है 14, 19, 29 और 14। अब क्वेश्चन देखिए, अब हमसे बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे इनसे भाग करने पर 20, 25, 35, 40 इनसे भाग करने पर, यानी अब आपको ये संख्या बतानी है। तो अब हमें यानी निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, एलसीएम। अब ध्यान से समझना, जब एचसीएफ के क्वेश्चन होते हैं जहाँ शेष दिया होता है वहाँ तो हमें क्या करना होता है, संख्याओं में से वो शेष घटा देते हैं। लेकिन एलसीएम के केस में नहीं करेंगे। जब भी आप एलसीएम के क्वेश्चन करेंगे तो शेष आपको 2 टाइप के दिए होंगे, या तो बहुत सारे शेष होंगे जैसे ये बहुत सारे, या फिर खाली कोई सिंगल शेष होगा। अभी जो हम सवाल देख रहे हैं इसमें बहुत सारे शेष हैं, बहुत सारे मतलब 2 से ज़्यादा। तो इसमें क्या करना होता है, आप इनका डिफरेंस देखिए 6, तो जो इसका डिफरेंस होगा ना सबका सेम होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ठीक है। अब इनको करने का तरीका क्या है, इनको करने का तरीका क्या है कि आपको 20, 25, 35 और 40 इन सब का ले लेना है एलसीएम। पहला काम एलसीएम, और फिर ये जो सेम डिफरेंस है ये आप घटा दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। एक तो ये तरीका है, थोड़ा सा बड़ा तरीका, लेकिन अब हमें ऐसे तो करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले तो सारे ऑप्शन लिख दिए, इतने 1404, 1664 और 1406। और एक बात अभी हमने ये बात जानी थी कि जो हमारा जो आंसर होगा वो इन सब का एलसीएम -6 होगा, वही हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब जरा बात समझना, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई हमारा आंसर है, हमको नहीं पता क्या है। तो ये जो आंसर हमें दिए हुए हैं इनमें से कोई एक जो आंसर है,
वो क्या है, एलसीएम में भी 6 घटा के आया है, एलसीएम में भी 6 घटा के। अगर मैं 6 सब में जोड़ दूँ, देखो ये जो आंसर जो हमें दिए गए थे इनमें से कोई एक आंसर है जो हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है आंसर आएगा एलसीएम में से 6 घटा के, यानी जो आंसर है उसमें एलसीएम में से 6 घटा रखा है, मुझे तो पता नहीं क्या है, तो मैंने सब में ही 6 जोड़ दिया। तो अगर मैं इसमें जोड़ दूँ, ये हो जाएगा 1400, ये हो जाएगा 1410, ये हो जाएगा 1670 और ये हो जाएगा 1412। मैंने क्या काम करा, आंसर मेरा ये है लेकिन मैंने सब में 6 जोड़ दिया। 6 जोड़ने पर ये क्या बन गया, एलसीएम। असल में एलसीएम नहीं बना है मगर एलसीएम का मल्टीपल बन गया, यानी एलसीएम बन गया। तो अब हमें पता है ये एलसीएम बन गया इन संख्याओं का। अब हम यहाँ से चेक कर लेंगे, देखो 20 को आप बोल सकते हो 10 दूनी 20, 25 तो 25 ही है, इसको 7 पंजे 35 और इसको हम बोलेंगे 10 चौक 40। यानी जो हमारा आंसर होगा वो 2, 10, 7, 5, 10, 4 सबसे भाग होगा। सबसे पहले तो देखो 10 से कौन भाग होता है, 10 से ये तो भाग होने से रहा, क्योंकि 10 से वो भाग होता है जिसके एंड में 0 होती है। 5 से सभी भाग हो रही है। अच्छा, अब हमें क्या चेक करना है, 4 को। 4 से कौन सी भाग होती है, अंत की दोनों, ये 100 बन रही है, हो जाएगी, ये नहीं होगी, देखो ये भी नहीं होगी, तो 3 आंसर कट हो गए, यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर है 1394 ए ऑप्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, क्या कहता है 45। ये कह रहा है जी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जिसे, यानी हमें ये संख्या निकालनी है जिसे 8, 9, 12 और 15 से भाग करने पर शेष कितना बचना चाहिए, 1 बचे। तो ये बात तो हम समझ गए, यानी इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है, ये बात तो हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एलसीएम के 2 क्वेश्चन होते हैं, या तो बहुत सारे एलसीएम होंगे यानी 2 से ज़्यादा, या सिंगल होगा। तो यहाँ पर सिंगल शेष है। तो अब हमें इसमें क्या करना होता है, जो हमारा आंसर होगा सबसे पहले तो आप इनका निकाल दोगे एलसीएम। तो एलसीएम वो संख्या होती है जो इससे भाग करने पर कोई शेष ना बचाए, 0 शेष बचाए। लेकिन सवाल की शर्त है कि शेष बचना चाहिए 1। अगर मैं एलसीएम लूँ तो कोई भी शेष नहीं बचेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ 1 शेष बच जाए, तो मुझे एलसीएम में 1 जोड़ना पड़ेगा, तभी 1 शेष बच जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा इनका एलसीएम प्लस 1 होगा। तो हम ऑप्शन से देखते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन दिए, 179, 181, 359 और 361। इनमें से कोई एक आंसर है, फिलहाल हमें नहीं पता, लेकिन ये हम बात जानते हैं कि जो भी हमारा आंसर है वो एलसीएम में 1 ज़्यादा है, यानी ये जो सारी संख्या है एलसीएम से 1 ज़्यादा है। अगर मैं 1 सबसे ही घटा दूँ तो ये हो जाएगी 178, 180, 358 और 360। तो जब मैंने 1 घटाया तो अब ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यानी एलसीएम का मल्टीपल आ गया। तो अब मुझे ये चेक करना है ये इनमें से किसका एलसीएम है। देखिए सबसे पहले तो ज़रा ध्यान से देखो, ये 15 होगा, 5 तिया 15, ये होगा 4 तिया 12 और ये 9 तो 9 ही है और 8 8 ही है। तो सबसे पहले 5 को चेक कर लो, 5 से वो संख्या भाग होती है जिसके एंड में 0 या फिर 5 हो। तो ये तो आंसर है नहीं, ये भी नहीं है आंसर। तो अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अच्छा, फिर हम चेक कर लेते हैं 5 के बाद 9, जो 9 से होगा वो 3 से भी होगा। 9 का रूल कहता है अंकों का योग 9 से होना चाहिए। देखो ये 8 और 1 9, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो 9 से तो ये भाग हो रही है, 5 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है। अब मुझे 4 को चेक करना है, ये 4 से भाग होता है जी, और ये भी 4 से होता है। तो अब मेरे पास खाली क्या बच गया, 8 से चेक करना है। 8 का रूल कहता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, और ये तो वैसे ही 3 अंक है। अब देखो इसे चेक कर लो, 8 दूनी 16,
बचे 20, ये तो 8 से भाग ही नहीं हो रहा। तो जब 3 आंसर कट हो गए तो जो बचा है यही हमारा आंसर, और वैसे भी 8 से भाग हो जाएगा। देखो 8 चौक 32, बचे 4 0, 8 पंजे 40। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46 को भी देख लेते हैं, क्या ये कहता है। ये कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की। हमने पहले भी कहा था 3 अंकों, 5 और 7, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम अलग ही तरीके से करेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 6, 9 और 12 से भाग देने पर, यानी इससे भाग देने पर, यानी हमें यहाँ एलसीएम निकालना है। और शेष कितना आना चाहिए जी? 3 आना चाहिए। तो ये बात अभी हमने जानी थी। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो जो एलसीएम होगा वो कोई भी शेष नहीं बचाएगा, लेकिन सवाल कह रहा है 3 शेष बचना चाहिए। तो जो मेरा आंसर होगा वो एलसीएम या एलसीएम का जो मल्टीपल होगा +3 होगा। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं इसके। 46, 975, 996, 939 और 903, ये मेरे 4 ऑप्शन है। और ये जो ऑप्शन है इनमें से कोई एक आंसर है, और आंसर है एलसीएम +3। यानी ये जितनी भी संख्या है जो मेरा राइट आंसर होगा वो एलसीएम से 3 ज़्यादा होगा। तो मुझे नहीं पता कौन आंसर है, तो मैंने सबसे ही 3 घटा दिया। तो घटाने पर मैंने पाया ये तो हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 993, 936 और ये हो जाएगा 900। तो अब ये जो घटाने के बाद आया तो इसका मतलब है ये इनमें से कोई एक मेरा एलसीएम है। इनका एलसीएम है तो चेक कर लेते हैं। अच्छा देखते हैं, देखो ये क्या संख्या है? 6, ये है 12। तो जो मेरा आंसर होगा वो 6 के पहाड़े में भी जाएगा, 12 में भी और 9 में भी जाएगा। फिलहाल अगर अब मैं इसको छोड़ दूँ और देखूँ 6 के पहाड़े में कौन? 6 है एक सम संख्या, सम संख्या के पहाड़े में हमेशा सम संख्या ही होगी। तो ये तो विषम संख्या है, ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। अच्छा 9 से चेक कर लेता हूँ। 9 का रूल कहता है अंकों का टोटल 9। देखो 7 और 2 9 और 9 18, ये 9 से भाग हो रहा है, ये भी 9 से भाग हो रहा है और ये भी 9 से भाग हो रहा है। तो 9 से तो ये सारे ही भाग हो रहे हैं। अब मुझे देखना है 4 3 12 है, जो 9 से होगा वो 3 से भी होगा, बस मुझे 4 देखना है। देखो 4 का रूल कहता है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या ये 4 से भाग होनी चाहिए। तो 4 से भाग होती है 72, देखो 4 निम 36 और 4 से ये भी भाग हो रही है। ठीक है जी। अच्छा अब जो संख्या 9 से भाग होगी वो 3 से भी होगी, जो 4 से होगी वो 2 से भी होगी, तो 6 से भी होगी। यानी इस सवाल में मेरा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों संख्याएं 6 9 12 से भाग हो रही है। मगर सवाल की शर्त थी कि आपका आंसर होना चाहिए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप खुद देखो इनमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ये तो इसीलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फोर्टी 47 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या ये कहता है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36 और 45 से पूरी तरह भाग हो जाए। यानी वो जो संख्या है, मान लो क्वेश्चन मार्क है, इससे अगर हम 5 घटा दें तो ये जो संख्या निकल के आएगी, मान लो x, इसको ये भाग कर दें, यानी हमें निकालना है एलसीएम। ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके 47 के। 425, 1259, 1265 और 1260। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि उस संख्या में से 5 घटाने पर आपका आंसर आना चाहिए। अगर आप इनका एलसीएम निकाल दो, इन सबका एलसीएम, और फिर इनको भाग कर दोगे तो शेष तो कुछ बचेगा ही नहीं।
लेकिन सवाल कह रहा है कि संख्या में से जब 5 घटाओ तब भागो, और हम जानते हैं भाग तब होगा जब इनका एलसीएम होगा। लेकिन सवाल कह रहा है उस संख्या में से जब 5 घटा दोगे तब आपका एलसीएम आएगा। इसका मतलब है इसका जो एलसीएम है संख्या में से 5 घटाने पर एलसीएम आएगा। संख्या ये हमें पता नहीं क्या है, तो अगर मैं सबसे ही 5 घटा दूँ तो जो मेरा राइट आंसर होगा, जो घट के आएगा, जो राइट होगा वो इन सब का एलसीएम होगा, यानी एलसीएम का मल्टीपल होगा। तो ये तो हो गया 420, ये 1254, 1260 और 1255। अब हम देखते हैं ये किसका एलसीएम है। ये होता है जी 9 5 45। 5 से भाग ये नहीं होती, ये कट हो गया। मैं 9 को चेक कर लेता हूँ, इसका अंकों का योग 9 नहीं बना रहा, ये 9 बन रहा है, 5 ये 9 नहीं बन रहा। तो जब 3 आंसर कट हो गए हमें बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 1265, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 7 जोड़ने पर 24, 32, 36 और 54 से पूरी तरह विभक्त हो जाए, यानी जो इनसे विभक्त हो जाए, यानी हमें निकालना तो एलसीएम में, ये बात तो खैर हम समझ ही गए हैं। अब सवाल कह रहा है वो जो संख्या कौन सी होगी जिस संख्या में आप 7 जोड़ दो तब ये विभक्त हो जाए, यानी 7 जोड़ने पर विभक्त हो जाए, यानी उस संख्या में अगर आप 7 जोड़ दो तब आपका एलसीएम आए। हम देखते हैं वो संख्या है क्या क्या दे रही है। 867, 857, 4318 और 425। तो देखिए सवाल जरा बात समझना, संख्या में अगर आप 7 जोड़ दोगे तो एलसीएम आएगा। अब यहाँ 7 जोड़ना है तो मैं क्या करता हूँ, सब में 7 जोड़ देता हूँ। ये हो गया 4 7 8, ये हो गया जी 4 6, ये हो गया 4 3 2 5 और ये हो गया 2 3 4। अब हम देखते हैं ये किन का एलसीएम। ये होता है जी 9 चौक 36, 54 होता है 9 6 54। 32 के फैक्टर नहीं होंगे, 32 का रूल आपको 32 से ही चेक करना पड़ेगा। 4 8 16 32 64, इनका हमें ऐसे नहीं तोड़ना है, इनको डायरेक्ट चेक करना होता है। और 24 तो हो गया, 8 दिया 24। फिलहाल हम चेक कर लेते हैं। देखिए जरा बात समझना, जो संख्या इन से भाग होगी, यानी इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, ये सारी संख्याएं क्या है, सम संख्या है। सारी भी ना हो, कोई एक आध भी सम संख्या होती तो हमारा आंसर भी तो सम संख्या होता, यानी ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। अच्छा, अब जो हमारा आंसर होगा वो 9 से भी भाग होना चाहिए। इसका टोटल देखो, 7 और 4 11 और 8 19, ये देखो 18, ये हो सकता है। ये कितना है जी 9, ये भी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब हमने चेक करा 4 को, 4 के बारे में देखो, 4 एकम 26 24 ये होता है, और 4 8 32, ये 4 से भी हो रहा है। 8 को चेक कर लेते, 8 एकम 8 8 8 64, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, ये 8 से भी हो रहा है। तो अब जब ये सबसे हो रहा है तो आपको 32 से भी चेक करना पड़ेगा। आप 32, तो जैसे ये जो संख्या अगर मैं 32 से चेक करूँ, इसे 32 मान लो मैं इसी को चेक कर लेता हूँ, ये होगा आंसर अगर कट जाएगा, वरना वो होगा। ये चलो इसे कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। तो 32 एकम 32, या 1 1 2। अब देखो ये हमें 2 लाना है, 2 के पारे में 2 कब आएगा, या तो 6 बार आएगा, 6 दूनी 12, तो 6 तिया 18, ये तो हो नहीं रहा, ये तो 18 से भी ज़्यादा आ गया ना, ये तो हो नहीं रहा। और क्या, ये यानी ये भाग नहीं हो रहा 32 से, तो आपका आंसर क्या बचा, ये बचा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी ये बातें। फिर भी अगर कुछ कसर रह जाए तो आप कमेंट में बताना,
49। सवाल कहता है भाई छोटे से छोटा 7 का गुणज, 7 का मल्टीपल जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचा है जी? 4 बचा है। ऑप्शन है हमारे 74, 94, 184 और देखो क्वेश्चन यहाँ समझो, सवाल क्या कह रहा है कि जो हमारा आंसर है वो क्या है? 7 का गुणज है। इन सबको देखने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर है 7 का गुणज। तो इनको छोड़ के हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे भाई 7 का गुणज कौन है, यानी 7 के पहाड़े में आना चाहिए, 7 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। ये तो हो नहीं रहा, 7 एकम 7 और ये भी नहीं हो रहा, 7 दूनी 14, 44, ये भी नहीं हो रहा। जब 3 कट हो गए तो यही हमारा आंसर आ गया। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 को भी देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5, 6, 7, 8 इनसे भाग होने पर प्रत्येक से, यानी एलसीएम ले लें, इनसे भाग करनी है वो संख्या। तो शेष तो बचाएगा जी कितना? 3, परंतु 9 से कोई भी शेष नहीं बचाएगा, 9 से 0 0 बचा देगा। इसका मतलब है जो आपका आंसर जो है, आंसर 9 का मल्टीपल है, 9 का गुणज है। जैसे पिछले सवाल में 7 का गुणज था, तो आप इन सबको छोड़ के आप चेक कर लो 9 का गुणज कौन सा आंसर है। जैसे ऑप्शन है 1677, 1683, 2523 और 3363। तो 9 का रूल आप जानते हो, अंकों का टोटल। देखो 7, 7 दूनी 14, 7 21, 9 से नहीं होता। 7 और 3 10 18, 9 से होता है। 3 और 2 5 और 5 10 12, ये नहीं होता। 3 6 3 3 9 और 6 मतलब ये भी नहीं होता। तो एक ही आंसर है, यही हमारा आंसर हो गया। एक अंतिम क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस चैप्टर का, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। 51 ये कहता है वो छोटी से छोटी संख्या जो 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग करें तो बचाएगा शेष 1, परंतु 13 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा आंसर है वो 13 का मल्टीपल है। तो हम चेक कर लेते जी 13 से कौन भाग होता है। इसे देख लो, 13 दूनी 26, बचे 10, 101, 13 के पाड़े में 101 नहीं आता। 13 3 39, 13 चौक 52, 13 65, 5, ये भी नहीं हो रहा। इसे अब ये दोनों बचे, अगर ये हो जाएगा तो यही आंसर है, वरना वो होगा। 13 एकम 13, बचे यहाँ 50, 13 3 39, 11, 101, यानी ये भी नहीं हो रहा। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो मैंने समझाने की कोशिश की है समझ में आए होंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।